हेलो, स्वागत है। अगला वीडियो ईएम वेव्स। ये एक ही चीज़ है इसमें जो इम्पोर्टेंट है, हम उसे जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि क्यों कुछ छोड़ना। ईएम वेव्स आपको पता ही है, पिछले वीडियो में भी हमने देख लिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये क्या है, दे डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल। जैसे साउंड वेव था, तो क्या साउंड वेव एक ईएम वेव है? नहीं, साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव था, उसे मीडियम चाहिए तभी वो ट्रैवल कर सकता है। लेकिन ईएम वेव्स की खास बात क्या है, इट डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल। ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है, वैक्यूम। और वैक्यूम की स्पेलिंग आपको देखनी है क्योंकि इंग्लिश वाले पेपर में आजकल ये भी आने लगा है ना, तो डबल यू है। ईएम वेव होता क्या है, अगर हम इसके बेसिक्स उस पर देख लें तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से और मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से दिखाते हैं, अगर ये परपेंडिकुलरली ऑसिलेट कर रही है तो इनके भी परपेंडिकुलर जो वेव निकलेगी, ये कौन सी वेव होगी हमारी? ईएम वेव। ये है हमारी ईएम वेव। ये तो थी बेसिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ये ऑसिलेट करती हुई निकलेगी। सो पहली चीज जो हमने देखी कि ईएम वेव्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल, वैक्यूम में ट्रैवल ये कर लेगी। ये एक ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स हमने पहले ही देख लिया। लॉन्गिट्यूडनल में क्या था कि जब पार्टिकल पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन मूव करे, यहाँ पे जो पार्टिकल है वो वेव के प्रोपगेशन अगर ऐसे हो रही है वेव, तो पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट करेगा। पार्टिकल जो है वो परपेंडिकुलर टू किसके? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, जिधर वेव जा रही हो। अब जो इसमें जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन यही है कि ईएम वेव्स जो ये हैं, रेडियो वेव, माइक्रो, इंफ्रारेड और इन सारों को, वो कहता है कि किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो सिर्फ एक ही चीज़ याद करना है हमेशा। मैंने एक ही चीज़ याद किया हुआ था, आर। आर मतलब रेडियो वेव, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। लैम्डा यहाँ लिख देता हूँ, लैम्डा वेवलेंथ से कहते हैं, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है और ये इसी ऑर्डर में है। तो धीरे 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 इन लोगों की वेवलेंथ क्या हो गई? घट गई। और इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। जब वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? सबसे कम। तो जब आप इन सब की देखेंगे तो गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो क्यों फ्रीक्वेंसी वाला याद करें? कोई एक याद कर लो, उस हिसाब से कर लेना, है ना। ये ज़्यादा है तो घटते 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 घटते, और ये सबसे ज़्यादा है तो सबसे कम हो जाएगा इसका फ्रीक्वेंसी, और ऐसे ऐसे बढ़ा लेना। तो एक ही चीज़ याद करते हैं। मैंने सिर्फ याद किया कि रेडियो की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है, वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम, सबसे कम। इस ऑर्डर को याद करने के लिए कई सारे एक्रोनिम चलते हैं। आपने एक सुना होगा, रेड मैन इन वॉयलेट यूनिफॉर्म हैज़ एक्स गर्लफ्रेंड या एक्स गन्स। जो सबसे सही मुझे लगता है, जो मेरे स्कूल टीचर ने बताया था, मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ। कुछ नहीं करना है, रमी वुक्स जी, खत्म। सुनने में शायद आपने अगर पहली बार सुना है तो ये अजीब लग रहा होगा कि ये क्या है, रमी वुक्स जी, लेकिन यकीन मानो ये वाला एक्रोनिम सबसे अच्छा है, उससे बहुत बढ़िया है। कुछ नहीं करना है, रमी वुक्स जी। अरे थोड़ा दूर दूर लिख दिया मैंने, और कुछ नहीं किया। रमी वुक्स जी। नहीं याद हो रहा है क्या? क्यों नहीं याद हो रहा है यार? रमी वुक्स जी, ये देखो, रमी वुक्स जी। रेड की क्या बताया? वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, यानी रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, जिसे यूवी रेज कहते हैं, एक्स रेज एंड गामा रेज। अब अगर कोई पूछ ले हमसे कैसे वो शेप, कि अगर वो पूछ ले हमसे किस बात का गम है, तो किस बात का गम हो, अगर वो ये पूछ ले हमसे, ठीक है। यहाँ वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो यहाँ धीरे 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 वेवलेंथ कम हो जाएगी, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे कम है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी। बस यही एक चीज़ थी, हमने सीख लिया है। रमी वुक्स जी। गामा रेस की अगर मैं आपसे वेवलेंथ पूछूं तो वो कम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा किसकी है? रेडियो की। और अगर हम इसमें देखें, विजिबल वाले में क्या आता है? विबग्योर। वो भी यहीं से देखना है, ऐसे लिख सकते हो, विबग्योर। जब हमने वो पढ़ा था, या तो आपको वो स्कैटरिंग वाला जो मैंने बताया था वो याद हो कि नीचे से विबग्योर, नीचे से विबग्योर लिख सकते हो, और या तो अगर ऐसे लिखना हो, उसमें भी, इसमें भी आर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। आर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, कितना है? 400 से 700,
700 नैनोमीटर है ये, और ये कितनी है 400 नैनोमीटर। जहां भी आर दिखे वहां आपका लैम्डा ज़्यादा है, बात खत्म हो चुकी है। रेड हो चाहे यहाँ पे रेडियो वेव हो। एक सी वाला फॉर्मूला भी है जो कि नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई एनडीए वाला देख रहे हो तो शायद उसके में आ सकता है कि सी इक्वल टू 1/μ0 ε0, ऐसा कुछ होता था, रूट भी होता था। ये नहीं आएगा वैसे तो। अब देखिए फाउंडर और यूजर्स में आता तो नहीं है, ये स्लाइड नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक जो मैंने बहुत ही ज़्यादा देखा है वो है एक्स रेज। एक्स रेज बहुत पूछते हैं, पता नहीं क्यों पूछते हैं, शायद ये लेटेस्ट रही होगी इसलिए। रोइंटजन, इसका नाम कुछ डब्लू से भी है, जर्मन का आदमी है, लेकिन मैंने सिर्फ रोइंटजन याद किया था, रोइंटजन। और एक जो गामा रेज है ये इंपॉर्टेंट है, गामा रेज की फाउंडर आप जान लीजिए हेनरी बेक्वेरेल। ये तो पता है ना रेडियो एक्टिविटी वाली, और रेडियो एक्टिविटी की यूनिट भी क्या है, बेक्वेरेल। ये एसआई यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं, एसआई यूनिट। यूनिट तो क्यूरी भी होगी, लेकिन एसआई यूनिट बेक्वेरेल है, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और मार्कोनी का भी नाम काफ़ी आता है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रेडियो और माइक्रोवेव जो सबसे इंपॉर्टेंट थे वो यही थे, एक्स रेज का है रोइंटजन और गामा का है हेनरी बेक्वेरेल। इनकी प्रोडक्शन भी देख सकते हैं, लेकिन उसका भी काम नहीं है। लेकिन जो इंफ्रारेड है वो आपको पता है, हीट वेव्स, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है फिजिकल वाली या कोई, तो उसमें हीट वेव्स आपने पढ़ा होगा, जो हॉट बॉडीज़ हैं वहाँ से निकलती हैं। अर्थ भी क्या करता है, सारी उनको विजिबल वाली लाइट लेके फिर अर्थ जो रेडिएट करता है वो भी तो इंफ्रारेड होती है, लॉन्ग रेंज, लॉन्ग वेव इंफ्रारेड अर्थ रेडिएट करता है। यूवी आपको पता ही है कि स्ट्रेटोस्फेयर में मिलेगी, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, आता ही आता है, हमेशा आता है, स्ट्रेटोस्फेयर में हमें मिलेगी। अच्छा एनर्जी का भी हम देख सकते हैं, जैसे ये था क्या, रमी वोक्स जी। अगर बोले एनर्जी किसकी ज़्यादा, तो एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता ही है, E इक्वल टू एच न्यू या तो एच सी बाय लैम्डा। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसका एनर्जी ज़्यादा, यानी इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा, या फिर जिसका वेवलेंथ सबसे कम उसकी एनर्जी ज़्यादा। तो वेवलेंथ सबसे कम किसकी है, इसकी, तो एनर्जी इसकी ज़्यादा। चाहे इधर से कर लेना चाहे इधर से कर लेना, तो बेसिक्स है, क्यों एनर्जी याद करें जब एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता ही है, E इक्वल टू एच न्यू या फिर एच सी बाय लैम्डा। एक ही चीज़ याद करना, रमी वोक्स जी, आर रेडियो वेव्स सबसे ज़्यादा, बात खत्म। थोड़े से क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेडिएशन हैज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। सबसे पहले ऐसे लिख लो, रमी वोक्स जी, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होनी चाहिए, RMIVU, अल्ट्रावायलेट है ना, इनमें तो सबसे यही है। द EM वेव्स विच आर यूज्ड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अच्छा मैंने बताया नहीं, सैटेलाइट में आपको कौन सी यूज होगा, ये होगा रेडियो वेव्स। तो आपको वैसे पता है इंफ्रा रेडिएशन कहाँ यूज होंगी, ये हॉट बॉडीज वगैरह हैं। यूवी आपको पता ही है, ऊपर से आती हैं। विजिबल लाइट भी आपको पता है, एक मिनट यहाँ अगर हम मूवी देख लें थोड़ा बहुत, कैसे देखें, इसको मुझे एक नया वो बनाना पड़ेगा कि इसमें देखिए ये जो है ना रेडियो आपको पता ही है किसमें, टेलीविजन, इन सब के कम्युनिकेशन में, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रेडियो तभी तो होगा। माइक्रोवेव आपको पता है, एक तो ओवन सबसे पॉपुलर, माइक्रो ओवन जो होता है। और कहाँ पे यूज़ होता है माइक्रो, रडार, सैटेलाइट। इंफ्रारेड आपका हो गया हॉट बॉडीज़ वाला, और एक्स रेज भी ठीक है, गामा तो हो गया रेडियो एक्टिविटी, तो ये चीज़ होगी। और ये किसमें है माइक्रोवेव, सैटेलाइट इसमें भी है। और ये एयरक्राफ्ट नेविगेशन जो माइक्रोवेव का है, एक एयरक्राफ्ट नेविगेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। फाउंडर याद है कौन है, मार्कोनी, काम का नहीं है, ठीक है। ये है हमारे जो काम की चीज़ें हैं। क्वेश्चंस देख रहे थे हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू यूवी इज नॉट करेक्ट। यूवी एक EM वेव है, और क्या भी हमने देखा नहीं क्या, इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, बिल्कुल। इट इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, नहीं भाई, EM वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल कौन है, लॉन्गिट्यूडनल तो साउंड था। इसका वेवलेंथ शॉर्टर है विजिबल लाइट से, पता नहीं, देख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है रमी वोक्स जी कहाँ है। हालांकि ये आंसर हो तो गया, लेकिन फिर भी ऐसे ही देख लेते हैं मजे के लिए। यूवी लाइट कहाँ है, यूवी लाइट ये है, वेवलेंथ इसकी छोटी है, हाँ इसकी ज़्यादा है, ये ना सबसे ज़्यादा इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है।
सी इज द आंसर। तो ये बहुत ही छोटा चैप्टर था और ख़त्म हो गई हमारी सारी चीज़ें। आप इसको रिवाइज करो। थैंक यू, टेक केयर, बाय।